आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीजीएल 2025 के एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं 12 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट 2 के सॉल्यूशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्स की वैल्यू अगर ये है, वाई की वैल्यू ये है, तो मैं बता दो कौन ग्रेटर है। तो देखो, अगर हमारे पास में एक्स की वैल्यू 2 होती है और वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है, एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो वाई है वो ग्रेटर है एक्स से, ठीक है। अगर हम स्क्वायर करते हैं, एक्स का स्क्वायर कितना आया 4, वाई का स्क्वायर कितना आया 16 आया। तो यहाँ पर क्या निकला कि x का स्क्वायर जो है वो छोटा होगा y स्क्वायर से, यानी y स्क्वायर बड़ा होगा। तो यही चीज़ सिंपल यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अगर x जो बड़ा x की वैल्यू अगर y से छोटी है तो जो x स्क्वायर की वैल्यू होगी वो भी y स्क्वायर से छोटी होगी। तो अगर हम x का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √5 का करेंगे तो 5 प्लस 2 इंटू ए बी आता है, तो √3 इंटू √5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और 3 8, 8 प्लस 2 √15 आ गई। ये आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अगर हम वाई स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं तो कितनी आएगी, √8 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का √8 का स्क्वायर करेंगे 8 आएगा, √2 का 2 प्लस 2ab 2 इंटू 8 दूनी 16, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 8 और 2 10 प्लस, और ये √16 जो है इसका कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 4, तो 10 प्लस 4 दूनी 8 यानी 18। तो इसका मतलब ये तो एक्स स्क्वायर जो है ये 8 प्लस 2 √15 आ गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू 18 गई। तो हम बोल सकते हैं कि जो वाई स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा एक्स से। इसी तरह से जो एक्स है वो वाई से बड़ा होगा, इसलिए तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा, एक्स इज लेस देन वाई, ये हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स इन अ बैग इज इन द रेशियो ऑफ 3:4:6 में दे रखे हैं। इफ 20 रेड मार्बल्स, 15 ब्लू मार्बल्स एंड अननोन नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स आर एडेड टू द बैग, द रेशियो ऑफ द रेड ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स इतना बन जाता है। तो हमें बताना है ग्रीन मार्बल्स कितने ऐड किए। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि किसी एक बैग में रेड, ब्लू और जो ग्रीन है उन मार्बल्स का रेशियो कितना है, 3:4:6। अब क्या होता है इनमें, 20 रेड मार्बल्स प्लस ये जो 15 मार्बल्स है ये ब्लू कलर के डाले जाते हैं। तो ये जो और अननोन नंबर यानी मान लेते हैं वाई जो है वो डाले जाते हैं ग्रीन बैग में, तो उनका रेशियो हो जाता है फिर रेशियो 5, और ये रेशियो कितना 7 हो जाता है। तो हमें बताना है कि जो ये वाई है इसकी वैल्यू क्या थी, ग्रीन मार्बल्स कितने डाले गए थे। तो जब ये 3:4:6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3x 4x 6x बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि 3x प्लस 20 और अपॉन में 4x प्लस 15 की वैल्यू क्या होगी, जब ये ऐड हो गए तो इनका रेशियो क्या होगा भाई, 3x प्लस 20 ऐड करने से और 4x में 15 ऐड करने से तो इनका रेशियो ये हो गया। पहले तो इनका रेशियो ये था, तो ये इसकी वैल्यू 4/5 के इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 तिया 15 प्लस 5 दूनी 10, और ये कितना आएगा, 4 चौक 16x प्लस 15 चौका 60। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 100 में से हमें 60 घटाने हैं तो कितना आएगा 40, 16 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा x, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 40। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अगर x की वैल्यू 40 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। अगर x की वैल्यू 40 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। अगर x की वैल्यू 40 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 20 मार्बल ऐड कर दिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 140। इसमें क्या हुआ, 15 मार्बल ऐड कर दिए, 15 कर दिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 175। अब इसकी वैल्यू क्या है ये बता दो। अब देखो, 140 किसकी वैल्यू होगी 4 की, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 7 की। 4 से काटेंगे इसके बाद 4 दूनी 4 तिया 12, 2 बचेंगे 4 पंजे 20 यानी 35 की आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 पंजे 35, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 3, 7 तिया 21 और 3 कितने होते हैं 24, यानी 245 मार्बल अभी ग्रीन वाले हो गए। तो कितने ऐड किए गए हैं, पहले 240 थे अब कितने हो गए 245, यानी 5 ग्रीन मार्बल ऐड किए गए। ऑप्शन नंबर जो ये वाला 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी वैल्यू एवेल्युएट करनी है। तो कीजिए x इज इक्वल्स टू 2 प्लस ये 1/3 प्लस 1 में ये 4 प्लस 1/2, 4 दूनी 8 और 1 ये 9, कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो इसको 2/9। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 9 तिया 27, 27 और 2 कितने हो जाएंगे 29, 29/9। फिर 2 प्लस ये 9 ऊपर चला जाएगा, 29 नीचे आ जाएगा, 29 दूनी 58, 58 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 67, 67/29। ऑप्शन नंबर जो ये वाला है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। A and B invest 40,000 and 60,000 rupees respectively in a business. What's A share in profit of 50,000? तो A का शेयर निकालना है, तो A का शेयर होगा जितना भी, टाइम दोनों के लिए सेम है इसलिए जो भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसके रेशियो में ही जो हमारा प्रॉफिट है वो बटेगा। तो हम इसको रेशियो में ले सकते हैं भाई, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, बिल्कुल खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये जो हमारे पास में 50,000 की वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, इन दोनों के सम के, दोनों में तो बटेगा। तो 5 की वैल्यू हो गई, निकालने किसका लाभ है, ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई
कर दो। 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 5 एकम 5 तो ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 20,000। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ए एंड बी कंट्रीब्यूट टू अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन 3:5 में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड रिसीव्स 10% ऑफ द प्रॉफिट एक्स्ट्रा। व्हाट इज एज टोटल शेयर। तो बोला गया है कि मतलब इसमें तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अब 64,000 दोनों उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है मिलकर। अब लेकिन ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, ठीक है, और बी क्या हो गया स्लीपिंग पार्टनर। तो वो 10% एक्स्ट्रा लेता है। तो 6400 का 10% अगर हम निकालेंगे, 64,000 का 10% हम निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 10/100 इसका निकाला 10% तो कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया 6400। तो यहाँ पर लिखा ए, यहाँ पर लिखा बी, तो बी को 6400 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, बी को नहीं सॉरी ए को, ठीक है, क्योंकि ए क्या है वर्किंग पार्टनर है। अब 64,000 में से 6400 घटा दें, जितना भी पैसा दिया है उसको घटा दो, 6400 घटाओ इसमें से 0 0 10 में से 4 जाएगा 6 और ये 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 7 बचेगा और ये 5, तो 57,600 जो होगा ये रुपया बटेगा किसमें, जो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसमें। तो 5 3 8 ये किसकी वैल्यू हो गई 8 की, निकालने किसका है ए का, हमें टोटल शेयर निकालना है तो ए को कितना मिला वो बताना है। तो पहले तो उसे 6400 मिल गए, अब ये 3 के रेशियो में और उसे मिलेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से काटते हैं तो 8 सत्ते 56, 1 बचा 8 दूनी 16, तो 7200 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 0 3 0 0 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, बस ये 2160 रुपए और 2100 600 रुपए 21,600 रुपए और मिल गए, ये और ऐड कर दो 0 0 6 और 4 10 1 6 और 1 7 और 1 8, तो कौन सा 28,000 ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें बताया गया इन अ टीम ऑफ 75 एम्प्लॉइज द एवरेज मंथली सैलरीज पर एम्प्लॉय इज 1.8 lakh rupees. If 30 junior employees average 1.2 lakh each, what is the average monthly sales फॉर द सीनियर एम्प्लॉइज। तो सीनियर एम्प्लॉइज जो है उनकी हमें एवरेज सैलरी बतानी है वो क्या होगी। तो जो भी हमारे पास में ये 75 एम्प्लॉय हैं, ये क्या है, किनको मिला के बने हैं, सीनियर एम्प्लॉय और जो हमारे पास जूनियर एम्प्लॉय है उनको मिलाकर बने हैं, सीनियर प्लस जूनियर। तो इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखा सीनियर, यहाँ पर लिखा जूनियर, उसने बोला है सीनियर का हमें बताना है तो उसको मान लिया एक्स कि उनके में उनकी एवरेज सैलरी कितनी है एक्स मान ली, क्योंकि वो हमें बतानी है। जूनियर जो है उनकी सैलरी का एवरेज कितना है 1.8 लाख रुपीज, ठीक है, और जो सब एम्प्लॉई हैं उनका एवरेज कितना है हमारे पास में, ये हमारे पास में जूनियर का है 1.2, ठीक है, और ओवरऑल कितना है 1.8। ऐसे ही तो करते हैं एलिगेशन को सॉल्व। फिर नीचे क्या आता है, इनका रेशियो आता है। सीनियर एम्प्लॉइज कितने हैं, अगर 30 हमारे पास जूनियर हो गए तो 75 में से 30 घटा दो, सीनियर निकल जाएंगे। 5 में से 0 गए 5, 7 में से 3 गए 4, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास में 45। तो इसका रेशियो ले लेंगे, 5 9 45, 5 6 30 और 3 3 9 और ये 3 दूनी 6। यहाँ से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2.24 2.4 12 दूनी 24 अपॉन डिवाइड करते हैं किससे, दोनों के सम से 5, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये बीच वाले के, इज इक्वल टू 1.8। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3x प्लस कितना 2.4 18 पंजे 90 9 वैल्यू आ गई। 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 में से 2.4 घटा दें तो कितना आएगा हमारे पास में, 9 में से कितना माइनस करना है हमें 2.4, 10 में से 4 जाएगा 6 और ये कितना बचेगा 8 में से 2 जाएगा 6, तो 6.6 बचेगा और ये कितनी आएगी हमारे पास x की वैल्यू 2.2, यानी ऑप्शन नंबर जो ये 2.2 लाख है ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5% बिफोर द हाइक द प्राइस वाज 82 पर लीटर, अ मैन ट्रेवल्स इतना किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। तो हमें बताना है व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द मेन्स ट्रेवल ड्यू टू द हाइक इन द पेट्रोल प्राइस। तो पेट्रोल प्राइस में जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उससे उसका एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा है वो निकालना है। पहले प्राइस कितना था 82 पर लीटर था, लेकिन अब क्या हो गया, अब कितना हो गया है इसमें 5% की वृद्धि हो गई, यानी 82 का 105/100 निकालेंगे, 5% की वृद्धि करके तो भैया यही प्राइस मिलेगा हमें, तो बस इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 5 दूनी 10 और ये 0, 5 दूनी 10 5 एकम 5, अगर हम इसको कितने से काटते हैं 2 एकम 2 0, 2 से इसको काटते हैं 2 चौक 8 2 एकम 2 और बस 21 किसके साथ मल्टीप्लाई करो 21 एकम 21 2 21 चौके 84 और 2 कितने हो जाएंगे 86 और नीचे कितना है 10, तो 86.1 अब इसका करंट प्राइस है। अब देखो इसने बोला है माइलेज कितना है 15 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितना चल पाता है 15 किलोमीटर, लेकिन हमें चलना कितना है 3045, तो 3045 कैसे आएगा, पहले इसमें 15 के डिवाइड करो, 15 दूनी 30 0 15 3 45, तो 203 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर करिए तो 203 की यहाँ पर भी करो, यानी 203 लीटर पेट्रोल उसे लगता है कितना जाने में 3045 किलोमीटर जाने में लग गया, ठीक है। अब देखो 203 लीटर ही वो पहले खर्च कर रहा था, 203 लीटर ही अब खर्च करेगा। तो पहले तो उसका रेट कितना था 203 इंटू 82, लेकिन अब उसका रेट क्या हो गया 203 इंटू 86.1, बस इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो
बस इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा? अब इसमें माइनस करना पड़ेगा 203 इंटू 86 माइनस 1 और ये 203 इंटू 82 ये हमें माइनस करना है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ से 203 कॉमन आ रहा है, 203 कॉमन आएगा तो 86.1 माइनस कितना 82 हम करेंगे। बस इसको सॉल्व कर लो 203 इंटू ये कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में 0.1 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 4 बस 41 की 203 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 203 इंटू 4.1 से हमें मल्टीप्लाई करनी है तो पहले से 41 से करो, यहाँ तो पॉइंट हटा के 0 लिख सकते हैं। तो ये आएगा 203 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 और ये के 4 दूनी 8 तो आएगा 3 2 2 और 1 3 और ये 8 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 832.3 किसके करीब में है अप्रॉक्सीमेट बताना है तो 832 ऑप्शन नंबर जो ये 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है अ कंपनी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 20 हाई एंड लैपटॉप्स एंड सम quantity of standard desktop. The price of a high end laptop was 5 times that of standard desktop. ठीक है, due to a mistake the number of laptops and desktop was interchanged, यानी नंबर उनका इंटरचेंज हो गया तो इन द डिलीवरी दिस कॉज द टोटल बिल इंक्रीज बाय 80%। इससे क्या हो गया, जो हमारा बिल था वो 80% से बढ़ गया। तो हमें बताना है किस रेशियो में ओरिजिनल वैल्यू में हमको वो लेने थे। तो देखो ये हमारे पास में हो गए हाई एंड वाले और ये हो गए हमारे पास में स्टैंडर्ड लैपटॉप। ठीक है, अ कंपनी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 20 हाई एंड लैपटॉप। सो 20 उसने बोला था हाई एंड चाहिए और इसकी क्वांटिटी हमने मान ली एक्स की, एक्स बोले थे इतने हमें चाहिए। फिर प्राइस की बात करें तो ये जो हमारे पास में हाई एंड लैपटॉप है और ये हमारे पास में स्टैंडर्ड लैपटॉप है, तो इसमें बोला गया है कि द प्राइस ऑफ हाई एंड लैपटॉप वाज 5 टाइम्स दैट ऑफ स्टैंडर्ड लैपटॉप, कि अगर जो हमारे पास में द प्राइस ऑफ हाई एंड लैपटॉप वाज 5 टाइम्स द स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड लैपटॉप्स का 1 है तो हाई एंड लैपटॉप्स का कितना होगा 5 होगा, तो ये हमें प्राइस का रेशियो दे दिया। हम इसे 5y इंटू इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बोला गया क्योंकि ये y जो है बाद में जाके कट ही जाएगा। हमें बताना है कि लेकिन एक मिस्टेक क्या हो जाती है, इनका नंबर इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन हमें लाने थे तो 20 इसके x इसके, लेकिन हम क्या करते हैं x इसके लेके आ जाते हैं 20 इसके लेके आगे, ये जो ऑर्डर है चेंज हो गया। तो इससे क्या होगा, प्राइस में 80% का इंक्रीज हो गया। तो अगर हम प्राइस अब का निकालें, जैसे पहले अगर हमारे पास में 20 थे, 20 ये खरीदे तो इनका प्राइस कितना था 5y, तो इनका प्राइस हो गया 20 इंटू 5y। ये कितने खरीदे थे x, तो इनका प्राइस कितना हो गया हमारे पास में xy। ठीक है, हो गया। अब जो इनका प्राइस था ये पहले है, ठीक है, ये पहले है। अब इसमें से प्राइस बढ़ जाता है तो इसका कितना हो जाएगा 180% हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास में गड़बड़ करने के बाद हमारे पास प्राइस आ रहा था, तभी तो 80% से बढ़ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्सिस के तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5xy और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 20y। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है सिंपल। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 5 दूनी कितने होते हैं हमारे पास में 10, तो ये 100y प्लस कितना, ये हमारे पास में xy और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास में आ जाएगा कितना 18 और ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50xy और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 200y आ जाएगा। ठीक है, बस इसको हमें सिंपल सॉल्व करना है तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 1800y और ये कितना 18xy इज इक्वल टू कितने के इक्वल है हमारे पास में 5xy और ये 5 दूनी 10 और ये 18। ठीक है, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50xy इज इक्वल टू कितना प्लस 200y के इक्वल आ जाएगी। बस हमें ये सॉल्व करना है। 18 में से अगर हम 200 घटाएंगे तो 1600y हमारे पास आया इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 1800। 50 में से 18 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3 और ये किसकी वैल्यू है एक्स वाई की वैल्यू, तो y से y कैंसिल। तो अगर 32 से काटते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 16 कम से लो 0, 16 दूनी 32, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 50। बताना कितना है हमारे पास में मूल ऑर्डर में कितना इनकी संख्या थी, तो मूल ऑर्डर में ये तो हमारे पास में कितने थे, हाई एंड वाले 20 थे और स्टैंडर्ड अभी हमने निकाला कितने 50, तो इनका रेशियो कितना हो गया 2:5। ऑप्शन नंबर जो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 रुपीज एट 12% पर एनम फॉर 3 years 4 months कंपाउंडेड एनुअली। तो 4 महीने 3 साल और 4 महीने के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है, कितना होगा। तो देखो 3 महीने इनके लिए तो सिंपल निकाल लेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर में कितना आता है टाइम, इससे निकाल लेंगे। ठीक है, फिर जो 4 महीने बचे हैं इनके लिए जो भी हमारा अमाउंट आएगा वो किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। तो वहां से हम इसके लिए इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले तो 4 महीने के लिए निकालते हैं। 4 महीने नहीं 3 साल के लिए निकालते हैं पहले। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर में कितना टाइम, टाइम कितना है 3 साल। तो अमाउंट आएगा ये हमारे पास में, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में 8000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास में 12 अपॉन में 100 और ये कितना आएगा हमारे पास में 3, तो 8000 इंटू
और ये 100 की मल्टीप्लाई होगी, 12 ऐड हो जाएँगे तो 112 अपॉन में 100 और ये कितना आएगा इसकी पावर 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा हमारे पास में 11239.424। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में अमाउंट की। लेकिन हमें तो क्या चाहिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चाहिए तो प्रिंसिपल घटा दो। 11239.424 में से हम घटा देते हैं तो 8000 को 000 ये 8000 घटा दिया तो हमारे पास में कितना आएगा 424 और ये 9 और ये 3 और ये 2 और ये कितना आएगा हमारे पास में 11 में से 8 जाएगा 3 यानी 3239 हम अप्रॉक्सिमेट में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। अब ये जो हमारे पास आया है 11239.424 ये प्रिंसिपल का काम करेगा किसके लिए, जब 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। भई इसी में तो यही तो करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कि जो भी हमारे पास में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है? तो ये जो हमारे पास अमाउंट है इस पर हम क्या निकालेंगे, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, एसआई निकालेंगे। तो एसआई इज़ इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 होता है, ठीक है। एसआई निकालेंगे, P कितना है हमारे पास में, ये हमारे पास पर 11239.424 ठीक है। आर कितना है हमारे पास में, अब देखो भाई ये जो हमें रेट है 12% पर एनम दे रखी है, यानी ये 12 महीने के लिए हमें निकालना है। कितने के लिए, 4 महीने के लिए। तो सबसे पहले 1 महीने का इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 1% आ गया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो रेट कितना, या फिर ऐसे लिख लो आप 12 महीने के लिए तो रेट कितना 12% इंटू टाइम कितना हो जाएगा ये हमारे पास में 4/12। ऐसे इसको महीने में चेंज कर लोगे, ऐसे भी कर सकते हो आप, अपॉन में 100। तो बस इसको हमारे पास सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 से डिवाइड करनी है, डिवाइड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करनी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 4 चौक 16, एक कैरी 4 दूनी 8 और एक ये 9, 4 चौक 16 और एक ये कितना हो जाएगा 17, 4 9 36 और एक ये 37, 3 4 तिया 12 3 15 1 और 4 दूनी 8 और एक ये 9, 4 एकम 4 4 एकम 4। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास में पॉइंट लग जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको ऐड करेंगे जब 3239 में इस एसआई को ऐड करेंगे तो हमारे पास में सिंपल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3689। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। ये 449.5 के समथिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ कैंडी शॉप ओनर buys three kinds of candies, red, blue and green. Red candies are purchased at 3 for 15, blue candies 4 for rupees 18 and green candies for 5 for 22. He mixes them in the ratio of 1:1:2. He sells all the mixed candies. तो ये सारी candies को mix करता है 2 for 10 में बेच देता है। What is his approximate gain या loss percentage क्या था वो हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर उसने जो रेड वाली कैंडीज हैं 3 for 15 बेची यानी 3 रुपए में 3 कैंडीज उसने बेची, खरीदी सॉरी 15 रुपए में, तो एक कैंडी कितने में खरीदी होगी 5 रुपए में, ठीक है। और जो ग्रीन वाली कैंडी है, ग्रीन वाली कैंडी जो है उसने जो खरीदी है 22 रुपए में 5 कैंडी, 22 रुपए में 5 कैंडी तो एक कितने में, तो 22 से डिवाइड कर दो, 22 में डिवाइड करना है 5 का तो 5 चौक 20, 2 बचेंगे, फिर 5 चौक 20 तो 4.4 में 4.4 रुपीज में उसने एक कैंडी खरीदी। फिर कौन सी वाली है हमारे पास में, ब्लू वाली। ब्लू वाली उसने 4 कैंडीज जो है वो खरीदी 18 रुपए में, तो एक कैंडी कितने में खरीदी 18/4 में, तो बस इसको सॉल्व कर लो, 4 चौक 16 कितने बचेंगे 2, 4 पंजे 20 तो 4.5 रुपीज में उसने जो है ये वाली कैंडीज खरीदी। ठीक है, तो ये रेड वाली का प्राइस हो गया, ये ग्रीन वाली का और ये ब्लू वाली का। फिर उसने सारी को मिक्स कर दिया, तो हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, तो गेन या लॉस निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस तो चाहिए ही होगा। तो 2 फॉर 10 2 फॉर 10 तो एक कितने में उसने, एक कितने में भाई 2 फॉर 10 तो एक कितने में 5 में, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस एक का 5 हो गया। फिर उसने क्या किया, उसने जो हमारे पास रेड वाली कैंडी है उसको उसका 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट लिया तो 1 into 5 ठीक है, प्लस कैंडीज़ का हम ये कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। फिर उसने 1 यूनिट लिया किसका, ब्लू वाली कैंडी का, तो ब्लू वाली का 4.5 तो 1 into 4.5 प्लस उसने 2 यूनिट लिया किस कौन-सी का, ग्रीन वाली का, तो 2 into कितना 4.4 तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस ये कितना 4.5 ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 चौक 8 2 चौक 8 इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 8.8 4.5 और ये 5 को प्लस करना है 8 5 कितने होते हैं हमारे पास में 13 1 8 4 12 5 17 और एक 18 18.3 रुपीज आ गया हमारे पास में कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हुआ 2 और 1 3 और 1 ये 4 4 यूनिट को बेच दिया, कितने में बेच दिया 1 5 में, तो 4 कितने हो जाएंगे 4 into 5 यानी 20 रुपए में इसने बेच दिया। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना हो गया 20, कॉस्ट प्राइस कितना है 18.3। सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास में सेलिंग प्राइस कितना है 20 हुआ, सेलिंग प्राइस तो हमारा 20 है लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना 18.3 तो फायदा हुआ है, तो लॉस वाला तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। फिर बोला उसने कि प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा सीपी में से, सीपी और एसपी
निकालेंगे तो 20 में से कितना माइनस करेंगे हम 18.3 कितना आएगा 10 में से 3 जाएगा 7 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास में 1 तो 1.7 तो 1.7 डिवाइडेड बाय कितना डिवाइडेड बाय 1.7 से कितने को डिवाइड करेंगे भाई 18.3 से इंटू 100 ठीक है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास में 1700 और ये कितना 183 बस इसको हमें सॉल्व करना है तो इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9.29 के करीब में आ जाएगी आप सॉल्व करके देख सकते हैं प्रॉफिट ऑफ 9.29 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल 7:5 इफ 20 मोर गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल द न्यू रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स बिकम इतना व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताना है कितने थे तो पहले रेशियो कितना था 7:5 और ये किसका है बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो है फिर बोला गया है उसमें 20 गर्ल ऐड कर दी गई है जिससे रेशियो अब कितना हो गया 7:6 तो बॉयज तो उतने ही है जितने पहले थे तो कितना बढ़ा है गर्ल्स में बढ़ा है सिर्फ तो 5 से 6 हो गई यानी 1 यूनिट बढ़ा है अभी इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 20 तो 20 किसकी वैल्यू होगी 1 की हमें निकालना कितना है टोटल कितने हैं बॉयज और गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इनिशियली यानी पहले यानी 7 और 5 12 की वैल्यू हमें निकालनी है कितनी आएगी 240 ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर A, B and C are capable of completing a job in 30, 45 and 20, 90 days respectively. A works every day while B and C join A every fifth day. How long it will it take to finish the task? तो काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा A पूरा काम कर सकता है 30 दिन में B कितने दिन में 45 दिन में C कितने में 90 दिन में टोटल वर्क निकालेंगे क्या होगा इनका एलसीएम 90 आ गया 30 दिया 90 एफिशिएंसी निकाली 45 दूनी 90 और 90 एकम 90 तो इनकी एफिशिएंसी निकल गई अब बोला गया है ए जो है वो तो 5 दिन काम करते हैं तो 3 काम 3 काम 3 काम 3 काम लेकिन 5वें दिन क्या होता है बी और सी भी आ जाते हैं उसको असिस्ट करने 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 यूनिट काम होता है तो हम 5 डे में टोटल कितना काम हुआ 3 और 3 6 6 3 9 9 3 12 12 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 1 मिनट हर 5वें दिन एक के साथ जुड़ जाते हैं तो 30 या 90 45 दूनी 90 90 एकम 90 ठीक है ये तो हो गया फिर इसके बाद क्या होता है 3 और 3 6 3 9 9 और 3 कितने हो जाए 12 12 और 6 18 ठीक है 5 दिन में कितना काम हुआ 18 यूनिट काम हुआ हमें कराना कितना है 90 तो 5 से इधर मल्टीप्लाई करो अब इधर कितनी है तो 90 यूनिट काम हो जाएगा इधर क्या है तो इधर भी करना पड़ेगा 5 पूरे 25 यानी 25 दिन में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा बात है क्वेश्चन नंबर 13 पर क्वेश्चन नंबर 13 है 100 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2 some quantity of this solution is removed and replaced with pure acid if the final ratio of the acid to water becomes 7:3 how many liters of the solution were replaced तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं तो बोला क्या गया है पहले जो हमारे पास में एसिड और वाटर का रेशियो था उसमें जो एसिड और वाटर था वो 3:2 में था अब क्या करता है उसमें से थोड़ा सा मिक्सचर निकाला जाता है फिर उसमें क्या डाला जाता है रिप्लेस विद प्योर एसिड यानी उसमें एसिड डाल दिया जाता है तो अब एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो जाता है 7:3 हो जाता है तो हमें बताना है कि कितना रिप्लेस किया गया था उसकी वैल्यू हमें बतानी है तो बेसिक से सॉल्व करने के लिए एसिड इंटू वाटर 3:2 था सम कितना 5 यानी तो टोटल हमारे पास में इतनी क्वांटिटी तो बाद में भी तो इक्वल ही क्वांटिटी है क्यों क्वांटिटी है क्योंकि रिप्लेस कर दिया गया जितना निकाला उतना डाला गया तो इसका मतलब क्वांटिटी सेम है तो 3 और 2 5 और यहाँ पर जो अगर हम रिप्लेस होने के बाद रेशियो निकाला 7 3 10 पहले तो इनको इक्वल करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी 3 दूनी 6 2 दूनी 4 तो ये कितना है 7:3 ठीक है अब देखो यहाँ पर ये एसिड और ये वाटर कितना निकला 1 यूनिट कम हुआ तो ये जो हमारे पास एसिड है ये बढ़ गया इसका मतलब जो हमें रिप्लेस किया गया था उसकी क्या है वो 1 यूनिट है 6 और 4 कितने होते हैं 10 होते हैं अब 6 और 4 हमारे पास में कितने होते हैं 10 हो जाएंगे ठीक है लेकिन अब देखो ये 100 लीटर था 3 2 5 ये 100 लीटर किसकी वैल्यू है इन दोनों के सम की यानी 5 की वैल्यू 5 दूनी 10 यानी 20 लीटर 1 यूनिट रिप्लेस किया गया था 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 लीटर तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा तो 20 लीटर रिप्लेस किया गया ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ टू वर्कर्स पी एंड क्यू इज 5:2 पी और क्यू की एफिशिएंसी क्या दे दी है हमें 5:2 फिर बोला गया है पी एंड कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 डेज हाउ मेनी डेज विल क्यू टेक टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट अलोन तो जो हमारे पास क्यू है वो अकेले कितने दिन में कर सकता है तो पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हमें पता है जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो किसके इक्वल होती है टोटल वर्क और नंबर ऑफ डेज के इक्वल होती है ठीक है अगर हमें हमारे पास में क्या निकालना हो टोटल वर्क निकालना हो तो एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 12 डेज हो गया और ये हमारे पास में एफिशिएंसी पी की कितनी है हमारे पास में 5 तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 60 के आगे हमारे पास टोटल वर्क आ गया अब बताना है कि क्यू को कितना टाइम लगेगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कितना एफिशिएंसी 60 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 से काटते हैं तो कितना आएगा 30 तो ऑप्शन नंबर जो 30 डेज ऑप्शन नंबर ये 2 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड
SUV starts from point Q, which is 600 meters ahead of P in the direction of motion. The car's speed is 15 meter per second and the SUV's speed is 10 meter per second. The circumference of the track is 1.5 किलोमीटर. How much distance will the car have traveled when it first overtakes the SUV? ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी हमें डिस्टेंस दे रखी है 1.5 किलोमीटर, मीटर में चेंज कर लेते हैं 1500 किलोमीटर. ठीक है, फिर बोला गया है जो SUV है और जो हमारे पास में कार है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, अहेड बोला गया है यानी 600 मीटर है. ठीक है, फिर बोला गया है देखो कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, तो कार यहाँ पे स्टार्ट करती है तो पॉइंट पी एंड एसयूवी स्टार्ट्स क्यू, और पी और क्यू के बीच की हमें डिस्टेंस दे रखी है कितनी है, 600 मीटर है. हमसे बोला गया किसी पॉइंट पर जाकर वो ओवरटेक करेगी. ठीक है, तो कार ने कितना डिस्टेंस चला है वो हमें निकालना है, तो ये इस डिस्टेंस की हमें वैल्यू निकालनी है. ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कितने टाइम में ओवरटेक करेगी जो हमारे पास में पी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो हमें हाउ मच डिस्टेंस विद द कार हैव ट्रेवल व्हेन इट्स ओवरटेक्स द एसयूवी, तो एसयूवी को ओवरटेक करेगी तब कितना टाइम लगेगा वो निकालते हैं. टी इज इक्वल टू डिस्टेंस और अपॉन में कितना आता है, रिलेटिव स्पीड आता है. डिस्टेंस कितना है हमारे पास, कितना है उनके बीच का डिस्टेंस, 600, और रिलेटिव स्पीड जब अगर सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड माइनस हो जाती है, 15 में से 10 जाएगा, 5 बचेगा, तो टाइम कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 सेकंड में ओवरटेक करेगी. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, कार की स्पीड कितनी है हमारे पास में, कार की स्पीड कितनी है भाई, एसयूवी की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड और इसकी कितनी है कार की 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम कितना है 120, तो इसको सॉल्व कर लो, 0, 15 दूनी कितने होते हैं 30, 3, 15 एकम 15, 3, 18, 1800 मीटर. ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला है ये हमारा राइट आंसर होगा. Question number 16. A circular park having a radius of 14 meter, if a 1.5 meter wide path is built it around, what is the approximate area of the path? तो मतलब एक सर्कुलर पार्क था, उसकी रेडियस कितनी है हमारे पास में 14 मीटर थी. अब उसके अराउंड एक वाइड पाथ बनाया जाता है जिसकी जो विड्थ है वो कितनी है 1.5. ठीक है, तो उसका हमें पाथ का एरिया बताना है. तो पाथ का एरिया क्या होगा, फुल सर्कल का एरिया माइनस ये छोटे वाले सर्कल का एरिया. ठीक है, तो कितना होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. सर्कल का एरिया यही तो होता है पाई स्क्वायर. ठीक है, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर प्लस आर और ये आर माइनस आर. ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले छोटे वाले की कितनी है 14, विड्थ कितनी है 1.5 यानी कितनी हो जाएगी 15.5. तो 15.5 प्लस कितना आर, आर यानी कितना हमारे पास में 14, प्लस ये मल्टीप्लाई आर माइनस आर यानी 15.5 माइनस कितना 14. तो बस ये सॉल्व करना है 22/7 और ये कितना आएगा हमारे पास में 0.5, 5 और 4 कितना 9 और ये 29.5 और इसको माइनस करेंगे तो 5 और 5 में से 4 जाएगा 1, 1.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगानी पड़ेंगी नीचे. ठीक है, 5 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से इसको काटते हैं तो कितनी बार 11 बार जाएगा. बस इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है 11 इंटू 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15, तीनों में 27 और 1 28, 2 3 दूनी 6 2 8 और ये कितने से 7 से डिवाइड करना है. बस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा भाई, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 0 है एक. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 5 ऐसे लिखेंगे, 8 और 5 को 13 प्लस करेंगे, 8 और 8 16 और 1 ये 17 प्लस और ये 8 और 1 ये 9, तो इसको डिवाइड करना है कितने से, 7 एकम 7 0, 7 से काटेंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7 और फिर कितना आएगा हमारे पास में 7 एकम 7, 2 बच गए, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और कितने बच गए 6, 7 9 63 और फिर 0 और तो मतलब 139 के करीब में अप्रोक्सीमेट में ये वैल्यू बतानी है, 10 से डिवाइड करके ये 139 के करीब में बैठ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा. आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर. इसकी वैल्यू को रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में बदलना है, तो 5 पाई बाय 4 को बदलना है डिग्री में, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई. अगर क्योंकि हमें पता है एक पाई में कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं, बस इसी का यूज करके हम ये सॉल्व कर रहे हैं. पाई से पाई कैंसिल, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 16 और 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 25 पंजे कितने होते हैं 125, 25 पंजे कितने होते हैं भाई, 1 मिनट, 4 दूनी 4 चौक 16 और ये 4 पंजे 20, तो 45 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 पूरे 25, 2 5 चौक 20 और ये 22, तो 225 डिग्री. ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा. आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर. द लाइन y इज इक्वल टू -x+4 पास थ्रू आउट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो ये हमें बताना है किससे पास करेगी. अगर जो भी पॉइंट है इससे पास करेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो एक एक रख के देखते हैं. y की वैल्यू अगर 2 है तो LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, तो ये हो गया LHS, RHS निकाल रहे तो -2 + 4, तो कितना आया 2 आ गया. इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा. बाकी में से कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर. व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर विद एन आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो हमें बताया थीटा इज इक्वल टू कितना होता है L/R, तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर और ये हमारे पास में कितना है 5, तो 5 दूनी 10 यानी 2 सेंटीमीटर 2 रेडियन
ये 2 रेडियन में ही आता है, ये थीटा क्या है रेडियन में है, तो ऑप्शन नंबर जो ये वाला है 2 रेडियन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इस ये वैल्यू दे रखी है तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब हमें पता है 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू रूट 3 है, तो 90 में है तो चेंज हो जाएगा किसमें? कॉट में। अगर 180 होता तो चेंज नहीं होता, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? रूट 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉट ए किसके वैल्यू होता है? एल ए एल अपॉन में के लाल बटे का। तो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास में? ए अपॉन में एल की वैल्यू है ना? ए अपॉन में एल है, एल अपॉन ए कितना होता है 10, तो ए अपॉन एल कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा। तो देखो कॉट ए इज इक्वल टू रूट 3 कब होता है? या तो ऐसे निकाल लो तुम, उसकी वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू तब करके सॉल्व कर लो, या फिर ऐसे सॉल्व कर लो कि हमारे पास में ये आ गया। चलो ऐसे ही देख लेते हैं। अगर ए की वैल्यू कितनी होगी रूट 3 और ये आ गया 1, के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? के की वैल्यू होगी हमारे पास में अंडर रूट ऑफ ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये कितनी आएगी हमारे पास में? 3 प्लस 1 यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और जो ये हमारे पास में होता है साइन होता है लाल बटे का, तो एल की वैल्यू क्या है हमारे पास में? एल की वैल्यू 1 और के की वैल्यू कितनी? 2, तो 1/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक से कैसे कर सकते हो? ट्रिक नहीं मतलब फॉर्मूला से कैसे यूज कर सकते हो? कॉट ए की वैल्यू रूट 3 कब होती है? जब एंगल वाला हमारा 30 डिग्री हो, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। बस ऐसे सॉल्व कर लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। x की वैल्यू इतनी दे रखी है, x प्लस एक्स की वैल्यू बता दो। तो x की वैल्यू रूट 7, तो रूट 7 प्लस 1/√7, बस ये सॉल्व करना है। रूट 7 की रूट 7 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 7 प्लस 1 अपॉन में रूट 7, तो ये आ गया 8 अपॉन में रूट 7। रूट 7 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया? 8 रूट 7 अपॉन में 7। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर बोला गया है विद साइड्स इन द रेशियो ऑफ 3:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर बेस? अगर वो सिमिलर ट्रायंगल है, अगर उनकी साइड्स का रेशियो 3:5 है, तो उनका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? इनका स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है 3 3 9 और ये 5 पूरे 25, तो 9:25। ऑप्शन नंबर जो ये वाला है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर? 23 पर। एक्स की वैल्यू इतनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9 की वैल्यू बता दो। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, क्या कर दो इसका रेशनलाइजेशन कर दो। 2 प्लस अंडर रूट 3 और ये 2 प्लस अंडर रूट 3, रेशनलाइजेशन हो गया। वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस ये 3 प्लस 2 इंटू, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2 इंटू रूट 3, 2 इंटू रूट 3 और इंटू 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई है। और ये ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी 2 दूनी 4 माइनस कितना? 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 3 7 प्लस कितना? 2 दूनी 4 रूट 3, और ये कितना आएगा हमारे पास में? 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नीचे कितना है? 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। और ये कितना है? अंडर रूट। तो अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई इतनी। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 अपॉन में 2 प्लस रूट 3, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? इसका स्क्वायर कर दो, 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 2 और ये रूट 3। ठीक है, तो 4 3 7 प्लस 4 रूट 3, ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बस वैल्यूज को रख दो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 2 प्लस रूट 3 और माइनस कितना करना है? 9 करना है। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो तो कितना आएगा हमारे पास में? 7 और 2 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 9 और माइनस 9, 4 रूट 3 और प्लस रूट 3 5 रूट 3। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। The angles of a cyclic quadrilateral are in the ratio of 1 2 3 4 and what is the measure of the smallest angle की वैल्यू बताए। क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360, यानी 360 किसकी वैल्यू होगी इन सब के सम की? यानी 4 3 7 7 4 3 7 7 2 9 और 1 10, यानी ये 10 की वैल्यू हो गई स्मॉलेस्ट एंगल। यानी 1 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 0 से 0 कैंसिल, यानी 36 डिग्री। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। सेक ए की वैल्यू दे रखी है, बताना है साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है। एल ए एल अपॉन में के ए। ठीक है, ये साइन कॉस और ये टेन, और इनका उल्टा कर दो तो तुम्हें कॉट सेक और कॉसेक मिल जाएंगे। ठीक है, सेक ए की वैल्यू कितनी है? 13 रूट 5। ये 13 रूट 5 किसकी वैल्यू हो जाएगी? के अपॉन में ए की। किसकी वैल्यू? तो एल की वैल्यू हम यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं, कितना आएगा? वैसे ये हमारे पास में टिपलेट भी होता है, 12 5 13। तो आप अगर हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो 169 माइनस 25, ये आई होप आपको आता होगा, तो ये वैल्यू आएगी 144। तो एल स्क्वायर की वैल्यू, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 12। तो हमें साइन ए की वैल्यू बतानी है, यानी एल अपॉन के की वैल्यू बतानी है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 12 बटे कितना? के की वैल्यू कितनी है? 13, 12 बटे 13। ऑप्शन नंबर जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो ये 2 वाला है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।